हेलो फ्रेंड्स, मिलियन माइंड्स इंग्लिश वेलकम्स यू। फ्रेंड्स, आज हम नॉर्मन लुइस का लास्ट सेशन डिस्कस करेंगे और ये जो एक माइलस्टोन है ये आपका पूरा हो गया है। फ्रेंड्स, सेशन फर्स्ट से लेकर 45 तक जो आपकी जर्नी है इसमें आपने बहुत कुछ सीखा। इसमें आपने डिफरेंट रूट सीखी, उनके सोर्स सीखे, लेटिन, फ्रेंच और ग्रीक। इसके अलावा इन रूट्स पे आपने बहुत सारे वर्ड्स बनाए। अगर मैं कहूं तो पूरी जर्नी के दौरान आपकी जो वर्ड पावर है उसमें फ्रेंड्स अबाउट 5000 वर्ड्स से भी ज़्यादा वर्ड्स आपको मिले हैं जो आपने इन सेशंस में डिस्कस किए हैं। फ्रेंड्स, इन एवरेज अगर हम कहें तो एक सेशन में अबाउट 30 to 40 वर्ड्स आपने यहाँ सीखे हैं। और फ्रेंड्स, इन रूट्स को जो आपने सीखा है ये वो रूट्स हैं जो आपको लाइफ लॉन्ग लर्न हो गई होंगी। अब कोई भी वर्ड आपके सामने अगर आए तो आप उस वर्ड को देखकर उसकी रूट को गैस करके आप उसका मीनिंग गैस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, चलिए इस जर्नी को आज कंप्लीट करते हैं और इस लास्ट सेशन को हम शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहला जो वर्ड है वो है ऑब्सीक्वस। ऑब्सीक्वस ये एक लैटिन रूट है और इस लैटिन रूट का जो मतलब होता है फ्रेंड्स वो होता है चापलूस। और लैटिन में फ्रेंड्स एक्चुअल में सिक्योर एक रूट है। सिक्योर, इस सिक्योर का जो मीन है वो है फ्रेंड्स टू फॉलो। और टू फॉलो से जो रेफरेंस है वो होता है किसी को फॉलो करना यानी किसी की चापलूसी करना। तो ऑब्सीक्वस जो होता है इसका अगर हम मीनिंग हिंदी में कहें तो फ्रेंड्स ये होता है कोई चापलूस। क्लियर? और फ्रेंड्स इस वर्ड में ओ यू एस लगा हुआ है और ओ यू एस आप जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से आप फैमिलियर हैं कि ये एक जो सफिक्स है वो एक एडजेक्टिव सफिक्स है और वर्ड्स को ये एडजेक्टिव बनाने के काम आता है। इसी से मिलने वाला एक दूसरा वर्ड है फ्रेंड्स, इसी सिक्योर पे दूसरा वर्ड हमें मिलता है ऑब्सिक्वीज। ऑब्सिक्वीज ये क्या होती है फ्रेंड्स? ये होती है द बैरियल सेरेमनीज। द बैरियल सेरेमनीज और इनको आप कहते हैं मरणोत्तर क्रियाएं। क्लियर? मरणोत्तर क्रियाएं मीन्स हमारी जो आफ्टर डेथ ये जो सेरेमनीज होती है उनको ऑब्सिक्वीज कहा जाता है। और फ्रेंड्स ये जो वर्ड है ये नाउन है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सबसिक्वेंट। सबसिक्वेंट का क्या मीनिंग होता है फ्रेंड्स? सबसिक्वेंट होता है दैट फॉलोज अनदर। दैट फॉलोज अनदर। इट मीन्स बाद का या उत्तरवर्ती। इसको आप हिंदी में कह सकते हैं बाद का या उत्तरवर्ती। क्लियर हो फ्रेंड्स? इसी के बाद हमें और जो सबसिक्वेंट है ये जो वर्ड है ये एडजेक्टिव है। इसके बाद हम बात करते हैं फ्रेंड्स सिक्वल की। सिक्वल बड़ी अच्छे से आप इस वर्ड से फैमिलियर हैं, ये नाउन है। और सिक्वल क्या होता है फ्रेंड्स? अ लिटरेरी वर्क और अ मूवी
दैट फॉलोज अनदर हैविंग द सेम सब्जेक्ट। एक मूवी या एक वर्क जिसमें एक के बाद दूसरा पार्ट आता है उसका, और उसमें जो सब्जेक्ट है वो सेम होता है। क्लियर? तो उसको आप कहते हैं हिंदी में उत्तर कृति। उत्तर कृति। फ्रेंड्स, इसके बाद हमें जो वर्ड मिलता है वो है सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या है? एक नाउन है। और फ्रेंड्स, इस सीक्वेंस का मीन्स होता है इन ऑर्डर, और जिसको आप हिंदी में कहते हैं अनुक्रम या श्रेणी। अनुक्रम या श्रेणी। फ्रेंड्स, ये जो जितने भी रूट्स, ये जितने भी वर्ड्स हमने यहाँ लिखे, ऑब्सिक्वस, ऑब्सिक्वीज, सबसिक्वेंट, सिक्वल और सीक्वेंस, इन सब की जो रूट है वो क्या है? एक ही रूट है, सिक्वल मींस टू फॉलो। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास क्वेरुलस। ये भी फ्रेंड एडजेक्टिव है, और इस क्वेरुलस का जो मीनिंग होता है वो होता है फ्रेंड्स टू कंप्लेन। और इसकी रूट की बात करें तो एक लैटिन रूट है क्वेरोर। ये क्यूरोर से आया है, और इस क्यूरोर का मीन्स होता है फ्रेंड्स टू कंप्लेन, यानी शिकायत करना। तो क्वेरुलस का क्या मीनिंग निकल कर आया फ्रेंड्स? एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा शिकायत करने वाला होता है, और जिसको आप हिंदी में कह सकते हैं विलापी, और सर्वदा शिकायत करने वाला। क्लियर हो फ्रेंड्स? सर्वदा शिकायत करने वाले को आप कहते हैं क्वेरुलस या विलापी। इसके बाद हम बात करें फ्रेंड्स सुपरसिलियस। और सुपरसिलियस की फ्रेंड्स स्पेलिंग में ध्यान देना, ये सिंगल एल आता है इसमें, बाय मिस्टेक आप डबल मत कर देना इसको। ये एडजेक्टिव है फ्रेंड्स सुपरसिलियस। और इस सुपरसिलियस की बात करें तो ये जो इटाइमोलॉजिकली सुपर और प्लस सीलियम से मिलकर बना हुआ है फ्रेंड्स। सुपर प्लस सीलियम, ये एक लैटिन रूट है फ्रेंड्स। जो सीलियम है ये क्या है? ये होती है आईलिड के लिए यूज। इसका मीनिंग आईलिड होता है, और सुपर का मीनिंग होता है फ्रेंड्स अबव, मींस अबव आईलिड। इट मीन्स क्या हुआ फ्रेंड्स? जो एक घमंडी व्यक्ति होता है, आईब्रो को सिकोड़ने वाला व्यक्ति होता है, वो क्या होता है? सुपरसीलियस होता है। और इसको आप हिंदी में कहते हैं दंभी या घमंडी। घमंडी या दंभी। क्लियर हो फ्रेंड्स? इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ऑब्स्ट्रीपैरस। ऑब्स्ट्रीपैरस। और ऑब्स्ट्रीपैरस कहां से आया फ्रेंड्स? ऑब्स्ट्रीपैरस की अगर हम बात करें, ये एक लैटिन रूट है स्ट्रेपो। ये इस स्ट्रेपो से आया है। और स्ट्रेपो क्या होता है फ्रेंड्स? ये होता है मेक अ नॉइज, टू मेक अ नॉइज, यानी शोर मचाना। और अगर इस वर्ड की बात करें तो इसका मीनिंग निकल कर आता है ऑब्स्ट्रीपैरस का कोलाहलपूर्ण। कोलाहलपूर्ण, ये क्या होता है फ्रेंड्स? ये ऑब्स्ट्रीपैरस होता है, और ये भी एक एडजेक्टिव है। क्लियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट वर्ड है इम्पेक्यूनियस। इम्पेक्यूनियस फ्रेंड्स, फ्रेंड्स इम्पेक्यूनियस कहां से आया? एक लैटिन रूट है पैकस।
स्पैकस से आया है, और स्पैकस में एक प्रीफिक्स लगा हुआ है फ्रेंड्स, इन, और जो इन है वो नेगेटिव प्रीफिक्स है। फ्रेंड्स पैकस क्या होता है? पैकस होता है कैटल। और प्राचीन समय में क्या था फ्रेंड्स, जो कैटल थी, कैटल को ही धन समझा जाता था। जिसके पास जितनी ज्यादा कैटल्स होती थी वो उतना रिच होता था। तो इम्पेक्यूनस एक ऐसा व्यक्ति हो गया जिसके पास कैटल नहीं है। इट मीन्स वो क्या हो गया? निर्धन हो गया। क्लियर हो फ्रेंड्स? और इसी से नेक्स्ट वर्ड आपको मिल जाता है पेक्यूनरी। पेक्यूनरी क्या है फ्रेंड्स? इसी रूट से आया है, पैकस से। और पैकस का यहां इसका मीनिंग क्या हो गया? पर्टेनिंग टू मनी, यानी धन संबंधी या वित्तीय। इसको आप कह सकते हैं वित्तीय या धन संबंधी। और फ्रेंड्स ये इम्पेक्यूनस और पेक्यूनरी, ये दोनों ही जो वर्ड हैं, इनकी नेचर की बात करें तो ये दोनों वर्ड एडजेक्टिव हैं। क्लियर हो फ्रेंड्स? फ्रेंड्स नेक्स्ट वर्ड यहां डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास सिवलरस। इस सिवलरस का क्या मीनिंग होता है फ्रेंड्स? ये एक्चुअल में एक एडजेक्टिव है, और ये जो आया है एक फ्रेंच रूट है हमारे पास, शिवल। और इस सिवल का मतलब होता है फ्रेंड्स हॉर्स। और ये जो वर्ड है ये क्या है फ्रेंड्स? एडजेक्टिव है। ये हॉर्स के लिए यूज होता है। तो सिवलरस क्या हो गया फ्रेंड्स? एक ऐसा व्यक्ति हो गया जो हॉर्स पर बैठा है। और हॉर्स पर बैठे हुए व्यक्ति को क्या समझा जाता था? प्राचीन समय में जेंटलमैन समझा जाता था, उसको शिष्ट समझा जाता था। तो इस वर्ड का जो मीनिंग निकल कर आता है सिवलरस का, वो होता है फ्रेंड्स उदार या शिष्ट। उदार या शिष्ट। क्लियर हो फ्रेंड्स? नेक्स्ट वर्ड है कैवलकेड। और फ्रेंड्स जो इस वर्ड की बात करें कैवलकेड की, तो ये नाउन होता है, और एक लेटिन रूट है हमारे पास कैबलस। इस कैबलस से आया है, और इसका मीनिंग होता है फ्रेंड्स हॉर्स। एक्चुअल में थोड़ा नोटिस करने वाली बात है कि जो हॉर्स है, इसको लेटिन में यहाँ जो कैबलस यूज हो रहा है इसमें बी है, लेकिन जब इस कैबलस को इंग्लिश में जब ये वर्ड आता है तो ये बी जो है वो वी में बदल जाता है। तो यहाँ वर्ड जो है वो कैवलकेड। क्लियर? और कैवलकेड क्या हुआ फ्रेंड्स? एक घुड़सवार जो दल होता है, हॉर्स, जो हॉर्स बैक पर जो व्यक्ति होता है, मींस प्रोसेशन ऑफ पर्सन ऑन हॉर्सबैक एज इन अ परेड। परेड में जो हॉर्सबैक पे बैठे हुए व्यक्ति होते हैं वो क्या होते हैं? उस दल को पूरे को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स? कैवलकेड। क्लियर? तो ये जो वर्ड है ये नाउन है, और इसका जो मतलब होता है फ्रेंड्स वो होता है घुड़सवार दल। घुड़सवार दल को हम कैवलकेड कहते हैं। फ्रेंड्स इसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमें मिला है कैवलियर। कैवलियर क्या होता है? कैवलियर भी सेम रूट पे है फ्रेंड्स, द माउंटेड सोल्जर। मीन्स एक ऐसा सोल्जर जो घोड़े पर बैठा हुआ है। क्लियर है फ्रेंड्स? तो इसको हिंदी में आप कहते हैं घुड़सवार। कैवलियर क्या हुआ फ्रेंड्स? घुड़सवार हुआ। क्लियर? और जो वर्ड है कैवलियर, ये क्या है फ्रेंड्स? ये एक नाउन है। फ्रेंड्स इसी के बाद एक नाउन हमें और मिलती है, कैवलरी। और जब कैवलरी की बात हो रही है तो रूट इसकी भी सेम है, और ये क्या होती है फ्रेंड्स? द माउंटेड पार्ट ऑफ आर्मी। क्लियर? या द होर्स्ड पार्ट ऑफ आर्मी,
यानी जो घुड़सवार सेना होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कैवलरी कहते हैं। घुड़सवार सेना को कैवलरी कहा जाता है। फ्रेंड्स, लेटिन में एक दूसरी रूट है जो हॉर्स के लिए यूज होती है, एक रूट और है, और वो है इक्वस। उस पे हमें एक वर्ड मिल जाता है इक्वेस्ट्रायन। और इक्वेस्ट्रायन का क्या मीनिंग होता है फ्रेंड्स, इसकी रूट की बात करें तो ये है इक्वस, EQWS, इक्वस, और इसका जो मीनिंग होता है फ्रेंड्स वो होता है हॉर्स। तो इक्वेस्ट्रायन जो हो गया, इक्वेस्ट्रायन क्या हो गया फ्रेंड्स, इक्वेस्ट्रायन हो गया घुड़सवार, अ हॉर्समैन। यानी कि घुड़सवार। क्लियर हो फ्रेंड्स। इस वर्ड को प्राचीन समय में मैस्कुलिन जेंडर में लिया जाता था, इसको मैस्कुलिन माना जाता था। अगर हम बात इसकी फेमिनिन की करें तो इक्वेस्ट्रियन, इक्वेस्ट्रियन क्या होती है फ्रेंड्स, इसकी फेमिनिन जेंडर होता है, और उसकी स्पेलिंग क्या हो जाती है, EQUESTRIENNE। स्पेलिंग पे ध्यान देना फ्रेंड्स, इसमें TRIENNE, इक्वेस्ट्राइन। इक्वेस्ट्राइन क्या होती है फ्रेंड्स, अ हॉर्स वुमन, यानी इसको आप कहते हैं घुड़सवारी का। क्लियर। एक ऐसी फीमेल जो घोड़े पर बैठी है वो क्या कहलाती है, घुड़सवारी का या इक्वेस्ट्रियन कहलाती है। क्लियर फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है इक्वाइन। और इस इक्वाइन का क्या मीनिंग निकलता है फ्रेंड्स, एक्चुअल में ये जो वर्ड है इक्वाइन, ये नाउन और एडजेक्टिव दोनों है, और इसका जो मीनिंग होता है वो होता है हॉर्स लाइक, अ हॉर्स और हॉर्स लाइक। यानी अगर नाउन की बात करें तो इसका मीनिंग होता है घोड़ा, और एडजेक्टिव की बात करें तो इसका मीनिंग होता है घोड़े सा। क्लियर है फ्रेंड्स, घोड़ा और घोड़े सा। फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है वो है इनोकुअस। ये वर्ड फ्रेंड्स एडजेक्टिव है, और इनोकुअस की जो रूट है वो एक लैटिन रूट है फ्रेंड, वो है नोसियो। और जो नोसियो है फ्रेंड्स, इसका मीनिंग होता है इंजर। इस नोसियो में यहां प्रीफिक्स इन लगा हुआ है, और जो इसको नेगेटिव प्रीफिक्स है जो इसको बना देता है नेगेटिव, यानी इनोकुअस क्या होता है, ए हानि कर। मीन्स एक ऐसी वस्तु जो आपको नुकसान नहीं पहुंचाती, जो आपको इंजर नहीं करती। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स इनोसेंट। और इनोसेंट क्या होता है, इनोसेंट होता है मासूम, मीन्स नॉट गिल्टी। यानी मासूम या निर्दोष। क्लियर है फ्रेंड्स, नॉट गिल्टी। और ये जो वर्ड है फ्रेंड्स इनोसेंट, ये क्या है, इसकी नेचर की बात करें तो ये नाउन है। और इसी रूट में फ्रेंड्स नेक्स्ट वर्ड मिलता है हमें नॉक्सियस। नॉक्सियस क्या होता है, नॉक्सियस होता है फ्रेंड्स हार्मफुल। यानी हानिकर और हानिकारक। क्लियर है फ्रेंड्स। और ये जो वर्ड है ये क्या है, एडजेक्टिव है। फ्रेंड्स, इसके बाद एक नेक्स्ट रूट हम डिस्कस करते हैं, और वो है बीबो। बीबो का मीन्स होता है फ्रेंड्स ड्रिंक,
और इस बीवो से हमें जो वर्ड सबसे पहला वर्ड मिला है फ्रेंड्स, बिबुलस। बिबुलस, बिबुलस एडजेक्टिव है। और जो फ्रेंड्स इस बिबुलस का मीनिंग निकल कर आता है वो आता है शराबी। और रूट की बात करें तो एक लैटिन रूट है बीबो, और इस बीबो का मीन्स होता है टू ड्रिंक। और मीनिंग निकल कर आया इसका हिंदी में फ्रेंड्स शराबी। तो बिब्यूलस क्या हो गया, बिब्यूलस हो गया, बिबुलस हो गया, सॉरी बिब्यूलस हो गया फ्रेंड्स शराबी। क्लियर। और इसके बाद इसी रूट से नेक्स्ट वर्ड हमें मिल जाता है एक इम्बाइब। इम्बाइब क्या होता है फ्रेंड्स, इम्बाइब एक वर्ब है और इसका मीनिंग होता है टू ड्रिंक और टू एब्जॉर्ब। और टू ड्रिंक और अब्जॉर्ब से मतलब होता है फ्रेंड्स पी लेना या सोखना। सोखना, दो मीनिंग इसके निकल कर आते हैं, एक एब्जॉर्ब और दूसरा है फ्रेंड्स टू ड्रिंक। क्लियर हुआ। बिब एक्चुअल में वर्ब और नाउन दोनों है। फ्रेंड्स बिब क्या होता है, एक जो छोटा बच्चा होता है जब हम उसको कुछ खिलाते हैं या पिलाते हैं तो उसके प्राय कपड़े गंदे हो जाते हैं, लेकिन एक ऐसा कपड़ा जो बच्चों के गले में बांध दे और गले में बांधने के बाद वो जो बच्चे को कुछ खिलाए या पिलाए, वो जो कपड़ा होता है फ्रेंड्स वो बच्चों के जो अपने कपड़े हैं उनको खराब होने से रोकता है। तो बिब उस कपड़े को कहा जाता है। क्लियर हुआ, समझ गए आप। छोटे बच्चे को खिलाने से पहले जो एक कपड़ा उसके गले में बांध दिया जाता है ताकि उसके कपड़े गंदे ना हो। क्लियर है फ्रेंड्स, उसको बिब कहते हैं। फ्रेंड्स इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कैडावरस। कैडावरस क्या होता है फ्रेंड्स, कैडावरस एक्चुअल में एक लैटिन रूट है और वो है फ्रेंड्स कैडो। कैडो से आया है और कैडो का मीनिंग होता है फ्रेंड्स टू फॉल, गिर जाना। और एक्चुअल में जो फॉल है ये फॉल एक लास्ट फॉल की बात होती है, जो फाइनल फॉल होता है उसके लिए वर्ड यूज होता है। यानी कैडावरस की बात करें तो कैडावरस हो जाता है फ्रेंड्स लाइक अ डेड बॉडी, यानी मुर्दे के जैसा, मुर्दे सा या मुर्दे जैसा। क्लियर हो फ्रेंड्स। और ये जो वर्ड है ये आप जान गए होंगे कि ये क्या है, ये एक्चुअल में एक एडजेक्टिव है। और इसके बाद एक नेक्स्ट वर्ड आता है फ्रेंड्स, इस पे एक नाउन मिल जाती है हमें, कैडावर। और कैडावर का मीनिंग क्या निकलता है फ्रेंड्स, अ कॉप्स, यानी शव। हिंदी में इसको हम क्या कहते हैं, शव, जिसको हम प्राय डेड बॉडी का कह देते हैं। क्लियर हो फ्रेंड्स। और टेक्निकली अगर हम इस वर्ड की बात करें तो ये वर्ड जो कॉप्स है वो एक ऐसे डेड बॉडी के लिए यूज होता है जिसको जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं वो डिसेक्शन आदि के लिए यूज करते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर डेकाडेंट। और डेकाडेंट क्या होते हैं फ्रेंड्स, डेकाडेंट एक नाउन और एडजेक्टिव दोनों है। और फ्रेंड्स ये जो इसकी रूट है वो कैडो है। कैडो में एक प्रीफिक्स लग गया है यहाँ डी, और डी का मतलब होता है डाउन। तो इटाइमोलॉजी अगर हम कहें तो डी प्लस कैडो यानी डाउन और प्लस फॉल। तो डेकाडेंट का क्या मीनिंग निकल कर आया फ्रेंड्स, फॉलिंग डाउन। और फॉलिंग डाउन से मतलब क्या है फ्रेंड्स, पतनशील या क्षय होने वाला मनुष्य। क्षय होने वाला मनुष्य। क्लियर हो फ्रेंड्स, डेकाडेंट कहलाता है। और ये जो वर्ड है ये नाउन और एडजेक्टिव दोनों है।
फ्रेंड्स इससे एक दूसरी नाउन हमें मिलती है डेकाडेंस। ये नाउन है और इस डेकाडेंस का जो मीनिंग होता है फ्रेंड्स वो क्या होता है, अ स्टेट ऑफ डीके, स्टेट ऑफ डीके, यानी आप इसको हिंदी में कहते हैं पतन। क्लियर हुआ फ्रेंड्स, डेकाडेंस। और फ्रेंड्स एक्चुअल में ये जो दोनों वर्ड हैं डेकाडेंट और डेकाडेंस, ये जो बताते हैं ये एक्चुअल में फिजिकल डीके को नहीं बताते, जो शारीरिक रूप से पतन है उसको नहीं बताते, बल्कि ये मोरल और जो स्पिरिचुअल डीके होता है ये उसको बताते हैं। तो किसको यूज करते हैं फ्रेंड्स, यूज्ड फॉर मोरल एंड स्पिरिचुअल डीके। क्लियर हो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स नेक्स्ट वर्ड है डोलोरस। डोलोरस का क्या मीनिंग होता है, डोलोरस क्या होता है, डोलोरस एक्चुअल में फ्रेंड्स एक लैटिन रूट है डोलो, डोलो से ये आया है और इस डोलो का मीनिंग होता है फ्रेंड्स टू सफर, मीन्स कष्ट सहना। यानी अगर हम डोलोरस की बात करें तो डोलोरस का जो मीनिंग निकल कर आता है फ्रेंड्स वो आता है उदास या पीड़ा युक्त। और ये जो वर्ड है फ्रेंड्स डोलोरस, ये क्या है, एक एडजेक्टिव है। इस डोलोरस के बाद एक नेक्स्ट वर्ड हमें मिलता है फ्रेंड्स, वो है डॉलर। डॉलर, इस डॉलर का क्या मीनिंग होता है फ्रेंड्स, ये होता है ग्रीफ। ये एक नाउन है और इसका मीनिंग निकलता है ग्रीफ, यानी शोक या कोई दुख। क्लियर फ्रेंड्स। इसी से दूसरा वर्ड बन जाता है हमें डॉलफुल, और डॉलफुल क्या है फ्रेंड्स, एडजेक्टिव है और जिसका मीनिंग निकल कर आता है फ्रेंड्स डॉलफुल का सैडनेस यानी शोकाकुल। क्लियर हो फ्रेंड्स, डॉलफुल क्या हो गया, शोकाकुल। और इसी रूट पे हमें जो एक बड़ा फैमिलियर वर्ड है कॉन्डोलेंस वो मिला है, और उसकी जो वर्ब की बात करें कंडोल। इस कंडोल का क्या मीनिंग होता है फ्रेंड्स, कंडोल का मीनिंग होता है इसमें एक प्रीफिक्स लग गया कन और प्लस जो रूट है फ्रेंड्स वो है डोलो। और कन क्या होता है फ्रेंड्स, इसका मीनिंग होता है टुगेदर, और ये जो डोलो है इसका मीनिंग होता है फ्रेंड्स, अभी हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, सफर। क्लियर। तो कंडोल का जो मीनिंग निकल कर आया टाइमोलॉजिकली वो आया सफर टुगेदर, मींस मैं भी आपके साथ सफर करता हूं। इट मींस ये जो वर्ड यूज होता है इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है फ्रेंड्स शोक प्रकट करना। क्लियर हो फ्रेंड्स, शोक प्रकट करने के लिए कंडोल का यूज करते हैं, और ये जो वर्ड है ये क्या है, एक वर्ब है। और इसी पर एक बड़ी फैमिलियर नाउन आपको मिल जाती है जिसको आप कहते हैं कंडोलेंस। क्लियर फ्रेंड्स, ये क्या है, एक नाउन है, और इसको हिंदी में आप क्या कहते हैं, हिंदी में इसको शोक कहते हैं। क्लियर फ्रेंड्स, शोक या शोक सभा के लिए ये वर्ड यूज होता है। तो फ्रेंड्स हमने बहुत सारे वर्ड सीखे, और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि इस सीरीज के बाद जो हमारी वर्ड पावर मेड इजी की पूरी बुक हमने सॉल्व कर ली, और इसके बाद हम एक एसएससी के लिए एक स्पेशल सीरीज लाने वाले हैं एसएससी ग्रामर के लिए। फ्रेंड्स आप चैनल पर बने रहिएगा और अपनी जो स्टडी है उसको कंटिन्यू रखिएगा, और अपना जो टारगेट आपका है उसको आप अचीव कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग this video.